आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। पहले परचेज रिटर्न मतलब खरीदी वापसी। इसके बाद जब हम किसी सप्लायर से माल खरीदा, यानी हम किसी सप्लायर से माल खरीदिए और बाद में उस माल को वापस कर दें। क्यों वापस कर दे भाई? कमी खराबी के कारण, ज्यादा रेट आदि के कारण, तो इसे परचेज रिटर्न बोलेंगे। ठीक है। कारण कॉमन रीजन ये होते हैं भाई, माल खराब या डैमेज निकल गया, माल गलत भेज दिया गया, ऑर्डर से ज्यादा माल आ गया, रेट ज्यादा चार्ज कर लिया गया, समय पर डिलीवरी नहीं हुई, तो उस समय हम परचेज रिटर्न को करते हैं। तो ये जो हम परचेज रिटर्न कब करेंगे, मान के चलिए हमारी कोई शॉप है, हम किसी अदर शॉप से माल खरीद के लेके आए और उसने हमें ऑर्डर समय पे नहीं दिया, तो हम उसको क्या कर दिए, रिटर्न कर दिया। या फिर उसने हमें गलत माल भेज दिया, अब उसने जो हमें गलत माल भेज दिया तो हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे। तो उसकी एंट्री किसमें करेंगे, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न बिक्री वापसी यानी कि क्रेडिट नॉट। इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। जब हमने ग्राहक को माल बेचा, इस बार हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बेच रहे हैं ग्राहक को माल, और ग्राहक कोई माल वापस कर दे तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। कारण क्या होगा, माल खराब निकल गया होगा, साइज या कलर में थोड़ा सा गलती हो गई होगी, या ग्राहक को पसंद नहीं आया होगा, तो वो रिटर्न पॉलिसी होगी, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी वो हमें रिटर्न करना आएगा। परचेज रिटर्न क्या होगा, जब हम किसी से माल खरीद के लाएंगे और फिर हम उसको वापस करने जाएंगे कुछ मिस्टेक निकलने पर। और सेल्स रिटर्न क्या होगा, जब हमें कस्टमर रिटर्न करने आएगा तो हम उसकी एंट्री जो है इसमें करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, हम विनय से हमने एक टीवी खरीदा, तो हम विनय के नाम से लेजर बना लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास कुछ एंट्री नहीं है। तो हम लेजर में गए। लेजर में जाने के बाद आप यहाँ पे विनय नाम का अकाउंट खोल लें। विनय से हमने क्या किया, परचेज किया टीवी, अंडर में होगा वही सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं, और से सेव कर दें। भाई हमने ये लेजर बना लिया, हमने इसको एस्केप कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद अब हम इसे हम खरीद लेते हैं। वाउचर में जाएंगे, परचेज की F9 करेंगे, F9 में सप्लाई इनवॉइस नंबर ऐड कर देंगे, पार्टी नेम क्या है, विनय है भाई। इसके बाद इसे सेव कर देते हैं। परचेज की एंट्री करेंगे फिलहाल अभी हम, स्पेस करेंगे और स्टॉक आइटम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो भाई हम टीवी खरीद रहे हैं, कौन सी टीवी खरीद रहे हैं, हम डेल की टीवी खरीद लेते हैं, और डेल टीवी। और प्राइमरी हम यहाँ पे रखेंगे, भाई क्या है टीवी में, एलईडी टीवी है डेल की, नंबर्स में रखेंगे। बाकी अब इसे हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जिस लोकेशन पे रख रहे हैं उसी समय लोकेशन दे देते हैं, बालाजी नगर। क्वांटिटी जो है हम 5 खरीद रहे हैं और एक का प्राइस वो है 6,000 रुपए है, और इसे हम सेव कर देते हैं। भाई हमने क्या किया, ये टीवी खरीद ली। अब मान के चलो टीवी जो है हमारे पास आ तो गई। अब हमने चेक किया कि टीवी तो भाई इसमें से एक में तो स्क्रीन खराब है इसकी। अब जो है, जो स्क्रीन खराब वाली टीवी होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। अब पहले चेक कर लेते हैं भाई अपनी एंट्री में, तो हम देखेंगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में हमारे पास जो टीवी है वो 5 है, इसमें से एक खराब आ गई। ठीक है, यानी डिस्प्ले खराब है इसकी, तो आप उसे रिटर्न करेंगे। तो उसे रिटर्न करने को हम क्या बोलेंगे वो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको परचेज रिटर्न को क्या बोलेंगे, डेबिट नॉट। ठीक है, तो अब रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाकर एक लेजर बना लेते हैं। इसके नाम की लेजर बनेगी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अंडर में होगा भाई परचेज, और इसे सेव करें। अब ये परचेज रिटर्न की लेजर बन गई हमारी। अब हम जाएंगे वाउचर में एंट्री करने के लिए। परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए आपको प्रेस करना होगा, वाउचर में जाने के बाद F10। F10 प्रेस करने के बाद आप जाइए डेबिट नॉट में, क्योंकि परचेज रिटर्न की जो एंट्री होगी वो होगी डेबिट नॉट में। भाई डेबिट नोट में जाने के बाद आप पार्टी से किससे खरीदा था आपने, उस पार्टी को वापस करेंगे, तो विनय से खरीदा था हमने, विनय को सिलेक्ट किया। लेजर सिलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न की, फिर स्पेस करेंगे और जो भी हमने रिटर्न करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो डायल टीवी रिटर्न करना है, किस गोडाउन से रिटर्न करना है भाई, बालाजी नगर से करना है। कितना रिटर्न करना है, एक रिटर्न करना है, और फिर हम इसे कंट्रोल से सेव कर देते हैं।
तो ये जो है एंट्री हमने कर दी परचेज रिटर्न। अब जो है एंट्री को चेक करना है, हम चेक कर लेते हैं। चलते हैं हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और चलते हैं हम यहाँ पे अकाउंट बुक्स में। और अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आप देखेंगे डेबिट नोट में जाएंगे। तो अभी हमने डेबिट नोट की 2 एंट्री की है, जिसमें से विनय से अभी हमने खरीदा था, तो विनय को हमने रिटर्न कर दी है टीवी, एक टीवी रिटर्न कर दी है। तो ये हो गई हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। अब बारी आती है सेल्स रिटर्न की। चलिए सेल्स रिटर्न को भी कवर करते हैं। अब मान के चलिए आपने भाई किसी को एक टीवी सेल कर दी, इस बार हम कैश में सेल कर, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे कैश में सेल कर लेते हैं। एड करेंगे कैश, इसके बाद सेल्स स्पेस, क्या सेल कर रहे हैं भाई, हम टीवी सेल कर रहे हैं, इस लोकेशन से कर रहे हैं, तो हम इस लोकेशन से कर रहे हैं, 2 टीवी सेल कर रहे हैं हम, और एक की प्राइस रखी है हमने 7,000 रुपये और इसे सेव कर दिया। अब भाई कस्टमर आया हमारे पास कि भाई जो टीवी जो है वो गलत आ गई हमारे पास, दूसरी टीवी देना था, तो उस टीवी को रिटर्न कर लीजिए आप। ठीक है भाई, कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो रिटर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका लेजर बनाएंगे, इसका सेल्स रिटर्न का। क्रिएट में जाइए, लेजर में जाइए और यहाँ पे लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स का लेजर है भाई, और से सेव कर एंड लेजर बना दी हमने। लेजर बनाने के बाद आप जाएंगे वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद आप प्रेस कीजिए F10, F10 प्रेस करने के बाद इस बार आप जाएंगे क्रेडिट नोट में। आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्टकट भी दिया हुआ है, और अगर आप ऑल्ट के साथ F6 करेंगे तो भी आप क्रेडिट नोट में जाओगे। हम यहाँ से एंटर कर दें। पार्टी नेम अभी हम कैश रखना है क्योंकि हमने कैश में सेल किया था। इसके बाद सेल्स रिटर्न को सिलेक्शन करेंगे और स्पेस करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट को रिटर्न करना है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम इस लोकेशन पे रखना चाहें या तो हम उसी लोकेशन पे रख लें जहां से हमने सेल किया था, और या फिर हम अपनी मर्जी से जो भी लोकेशन पे रखना चाहें वह लोकेशन पे रख सकते हैं। कितना रिटर्न कर रहे हैं भाई, एक रिटर्न कर रहे हैं, और जिस प्राइस में खरीदा उसी में रिटर्न कर रहे हैं, और कंट्रोल से सेव कर दें, कंट्रोल प्लस से सेव कर, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देंगे। सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के बाद अब हम जाएंगे कहाँ पे चेक करने के लिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट में और इसे एंटर चेक करेंगे, तो हमने क्रेडिट नोट की एंट्री कर दी है। ये हो गई हमारी क्रेडिट नोट, यानी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न हमने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद, जय माता।